एक मोहनपुर नामक गांव में पति पत्नी रहते थे और उनकी एक बेटी भी थी। सुधीर बहुत चालाक और होशियार था। वह जो भी काम करता चुपचाप बिना किसी को बताए करता था, जिस वजह से वह गांव में सबसे अमीर व्यक्ति था। लेकिन वहीं उसकी पत्नी कोई बात छुपाकर नहीं रख पाती थी। सारी बातें लोगों को, अपनी पड़ोसन सभी को बताया करती थी। मीरा बहन, देखिए, कल मुझे मेरे पति ने एक बेशकीमती हार ला कर दिया है जो बहुत सुंदर है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे तो पैर ही जमीन पर नहीं रख रहे। आप देखेंगे उस हार को, बहुत खूबसूरत है। हाँ दिखाओ, ये अभी लेकर आती हूँ। तो सच में बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे पास इतना महंगा हार कहाँ से आया? तुम्हारा तो पति भी कोई काम करते हुए नहीं दिखता, फिर इतना महंगा हार वह कैसे लेकर आया? मेनका अपनी पड़ोसन से हार के बारे में बात ही रही थी कि तभी वहां पर सुधीर आ जाता है। घर के दरवाजे पर पहुंचकर वह आवाज देता है, मेनका इधर आओ, मुझे बहुत जरूरी काम है। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि हर बात हर किसी को मत बताया करो। तुम्हारी समझ में नहीं आता। क्या जरूरत थी तुम्हें अभी मीरा भाभी को हार दिखाने की? कुछ दिन तुम चुपचाप नहीं रह सकती? हाँ, तो मैंने कुछ बताया है। मैंने उनसे कहीं कहा है क्या कि आप मेरे लिए यह हार उन पैसों से लेकर आए हैं जो अपने अगले हफ्ते गेहूं के व्यापार से कमाए थे। अगर चाहती तो उन्हें बात नहीं देती क्या? और फिर चीजें तो दिखाने के लिए ही होती हैं। उन्हें भी तो पता चले हमारे पास कितना पैसा है। अब हम गरीब नहीं हैं। हाँ ठीक है, मुझे भी पता है। मुझे क्यों बता रही हो? और हाँ, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। घर पर ही रहना। मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे। इतना कहकर सुधीर बाजार की तरफ निकल जाता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ पता था कि वह मानेगी नहीं, इसलिए सारा सच तो है अपनी पत्नी को भी नहीं बताता था। चाय पीकर तो मजा ही आ गया राम, तुम्हारी चाय का तो कोई जवाब ही नहीं, एकदम मस्त चाय बनाते हो। अरे भैया, चाय बाय छोड़ो, उधर देखो। तुम्हें पता है सुधीर रावत कितना अमीर हो गया है? कभी गांव का सबसे गरीब आदमी था, आज देखो से धन्ना सेठ बना फिरता है। पता ही नहीं चलता क्या करता है। तभी वहाँ मोहन भी आ जाता है। अरे भैया, आजकल तो पूरे गांव में केवल सुधीर की ही चर्चा चल रही है। लोग कह रहे हैं इसके पास इतने पैसे कहां से आ गए। इसकी पत्नी भी अब तो गहनों से सजी रहती है, पानी भरने भी गहनों को पहनकर ही जाती है। इसकी पत्नी कल मेरी पत्नी को नदी पर मिली थी, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि यह करता क्या है। अरे भैया, अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि सुधीर करता क्या है। ऐसा कौन सा खजाना हाथ लगा है इसके? हम तो कंगाल होते जा रहे हैं और यह अमीर होता जा रहा है। उधर सुधीर अपना सारा गोदाम अनाज और सब्जियों से भर देता है ताकि बाजार में जमीन की कीमत बढ़े तो वह अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। अरे रामू, सारा माल गाड़ी से उतर गया ना? जी मालिक, सारा सामान गोदाम में रखवा दिया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मेनका, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। सुधीर मेनका से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह ना चाहते हुए भी सारी बातें से बता देता था। हमें उससे जो मुनाफा होगा और मैंने जो अब तक पैसे कमाए हैं वो सब मिलकर हम एक बड़ा घर खरीदेंगे और आराम से चैन की जिंदगी जिएंगे। और तुम्हारे लिए 2 नौकर भी रख दूंगा जिसे तुम्हें भी ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। सुधीर एक बेशकीमती हार निकाल कर अपनी पत्नी को देता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। वह थोड़ी देर बातें करते हैं। अगले दिन मेनका अपनी सहेली को बुलाकर उसे अपने सारे गहने जो सुधीर ने लाकर दिए थे दिखने लगती है। यह सारे गहने मुझे मेरे पति ने ला कर दिए हैं। यह वाला हीरो का हार उन्होंने मुझे कल ला कर दिया था। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कैसा लग रहा है ये वाला हार। ये मुझे बहुत पसंद है। मेनका की सहेली उसकी सारी बातें सुन तो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत जल रही थी। बातों ही बातों में वह उसे पूछने लगती है, भाभी भैया क्या काम करते हैं? अचानक उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? हमें भी कुछ बताओ। तभी मेनका को अपने पति की सारी बातें याद आती है जो उसने कहा था कि हर एक बात हर किसी को मत बताया करो। फिर वह अपनी सहेली को आधी अधूरी ही बात बताती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। सुधीर अपनी पूरी की जान लगाकर मेहनत करता है और 1 साल के अंदर ही इतना अमीर बन जाता है। अब उसके पास बड़ा घर, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था।